माशाल्लाह संगियों, नस्ल चेक करो, कंजूसी नहीं करनी, दिल खोल के लाई करो। दुआ तेरे बारिश था वो भी दिखाऊं। 2-3 है और एक मर गई। इस दफा पट्टियां नहीं थी। थोड़ा देर रोटी में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कोल सील्स। आज चूंकि मैं आगे पीछे तो नहीं गया काफ़ी दिनों से, लेकिन इस जदीद मॉडर्न एरा में, जदीद दौर में हमारे पास कुछ सहूलियात फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिनसे हम दूर दराज एक्सपीरियंस लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अब्दुल मुकीत भाई से रब्ता की है और आज की जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। मेरी जो कांटेक्ट लिस्ट में जो बंदे होते हैं, एक वो अनएक्सपीरियंस नहीं होते, सब तजर्बाकार होते हैं और उन्होंने जिंदगियां गुजारी होती हैं अपने शौक में। तो उन्होंने अपने शौक में नाम कमाया होता है और मशहूर पर्सनैलिटीज होती हैं। आम बंदे को मैं कांटेक्ट नहीं करता। काफी लोग नीचे कमेंट्स में बच्चों के नाम भी लेते हैं कि भाई इस बच्चे को कांटेक्ट करें, इस बच्चे को कांटेक्ट करें। मैं खुद एक सीनियर शौकीन हूँ। मैं तो कहता हूँ उन बंदों से रब्ता करने से मुझे तो लाख दर्जे खुद की इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो सर, मैं एक्सपीरियंस लोगों के पास जाता हूँ जहां से सिर्फ आप लोगों को नहीं, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो अब्दुल मुकीत भाई ने एक जिंदगी का टाइम जोन है ना शौक में गुजारा और हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं इनके साथ और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को हम जानते हैं। ठीक है, काफी ब्रीड्स रखी हैं, तो बाकी बातें हम इनसे करते हैं। तो आएंगे, मिलते हैं अब्दुल मुकीत भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई। सबसे पहले अब्दुल मुकीत भाई, आप बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, हाल वाल कैसे है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, रब का करम बहुत बेहतर है जी। ठीक है जी। सर, अपना तो तारफ आप खुद करवाएं ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उनको पता चल सके आपके बारे में। मेरा नाम अब्दुल मुकीत जमान है। मैं मियाँ वाली थाना चकराला कुंड का रिहायशी हूँ जी। और मेरे वाले साहब मलिक खान जमान, वो कमिश्नर रिटायर हुए हैं और थर्ड जनरेशन में हमें ये शौक है। मेरे वाले साहब के चचा थे हाजी फतेह खान साहब, उनको ये शौक था पाकिस्तान बनने से पहले से। तो उधर से उनके पास परिंदे थे, फिर मेरे वाले साहब के पास थे, फिर यानी कि मेरे पास है। बस इस तरह ये शौक रेहान भाई चल रहा है। हम्म, सही है। मतलब आप जो है ना फैमिली में ये आपके शौक चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो आपने बर्ड्स किस एज में रखना शुरू किए? मतलब कब आप जब होश संभाली, कितना अरसा हो गया आपको असील शौक करते हुए? रेहान भाई, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर में ये असील बर्ड्स थे, अमरोए लासानी, ये दो तो पहले दिन से थे। हम्म। और जो है, और थे भी बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा। खासकर जो लासानी थे, ये तो बहुत ज्यादा तादाद में थे। अच्छा। अफजल शाह साहब वाले, और ये जो है ना ब्लैक। हम्म। तो इन्हीं में ही मैंने आंख खोली है, बचपन से ही देखता रहा था। फिर जब हाई स्कूल पास किया, उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो मैंने अलहदा रखनी शुरू कर दी साथ।
अच्छा अब्दुल मकीद भाई, आपने कितनी कौन कौन सी नस्लें रखी हुई हैं अभी आपके पास जो मौजूद हैं? अभी तो मेरे पास अच्छी परसेंटेज में दीवान साहब वाले काले, नवाब वाले काले कह लें, हम्म। अमरोए हैं, मेरठी हैं। सी प्रसाद भाई ने रामपुरी मुझे जोड़ा दी है। और अच्छा ये पीले हैं मियाँ वाली वाले, म्यानो वाले जो कहते हैं, ये कोई अच्छी परसेंटेज में। और बाकी कुछ फाइटिंग लाइन के बर्ड्स हैं बस इस तरह। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया सर। मैंने मतलब काफी अरसे से आपको जानता हूँ सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, और काफी प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कशन हमारी जो सी है ना, वो डिबेट भी इख्तियार करती रही है, काफी लंबी लंबी 600 कमेंट्स, हजार कमेंट्स, और बहसें बड़ी होती रही हैं। और एक ब्रीड पे बहस ज्यादा होती है, वो है अमरोहा पर। ठीक है, तो इस हवाले से जी सबसे पहले हम जो सा ना लिस्ट वाइज टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अमरोहा को टारगेट करते हैं। तो प्लीज काइंडली हमें अमरोहा के बारे में जो हिस्ट्री है, सब ब्रीडों के ऊपर मैंने तो वीडियोस बनाई हैं, पर अमरोहा के ऊपर हाँ जी। मेरी ये पहली वीडियो होगी। और काइंडली हमें थोड़ा उसके ऊपर गाइड करें प्लीज, हिस्ट्री के बारे में बताएं। ये रेहान भाई बर्ड्स शालम शाह साहब के वालिद साहब को मिले थे इंडिया से। हम्म और उधर से इस फैमिली के पास ये बर्ड्स आ रहे थे। और इधर से ये हमारे मियांवाली में है। और इनके ऊपर कुछ दो तीन किस्म की कहानियां मशहूर है, कहते हैं। तो मैं अगर टाइम है तो वो सुना देता हूँ कि किधर से मिले कैसे। नहीं तो टाइम ही बस टाइम ही है अब्दुल मकीद भाई, टाइम ही टाइम है। हमने क्या करना है, जब हम शौक पे बैठते हैं फिर हम टाइम को नहीं देखते। अच्छा, इसमें जो मुझे मलक अब्बास साहब ने कहानी सुनाई हुई है ना, मैं आपको पहले वो बताता हूँ, ठीक है। प्लीज प्लीज। मलक अब्बास साहब बताते थे कि ये बर्ड इंडिया से कोई नवाब साहब थे, अभी मुझे उनका नाम जेन से निकल गया। जी। वो आए थे इधर मियाँ किसी काम से। हम्म तो इधर उनको रात हो गई। उन्होंने कहा कि रात में गैस उनका स्टे डीसी, ये एसपी वगैरह ने रेस्ट हाउस पे किया था। तो उन्होंने पूछा कि नहीं, इधर कोई असील मुर्गों वाले हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इधर शालम शाह साहब की फैमिली है, उनके पास। फिर वो इधर आ गए। इधर आके उन्होंने रात स्टे किया, शौक देखा। तो जब इधर से जाने उनको इतना, शालम शाह वगैरह ने उनको ऑफर भी की मुर्गों की, लेकिन उनको इतना शौक पसंद नहीं आया। वो इधर से जब चले गए, उन्होंने कहा मैं आपको गिफ्ट भेजूंगा। उधर से जाके फिर उन्होंने एक जोड़ा अमरों का और एक जोड़ा जो मिर्ठी जावे हैं इनका भेजा, जो फिर इन्होंने शालम शाह फैमिली ने वो इधर अपने साथ रिजर्व कर अच्छा। लिए। एक तो ये स्टोरी। जी हाँ बिल्कुल। जी। दूसरी स्टोरी इस तरह बताते हैं कि इंडिया से उस वक्त शालम शाह, ये मेरे वाला साहब कहते थे कि शालम शाह ने मुझे खुद बताई हुई है ये स्टोरी, कि मेरी उम्र, शालम शाह साहब की एज थोड़ी थी जब इनके वाले साहब की डेथ हो गई थी। तो जो इनके दादा थे वो हयात थे, और वो बड़े सख्त नेचर के थे, किसी को मुर्गे दिखाने नहीं देते थे। तो कहते हैं कि मैं ही जब जवान हुआ हूं तो डीसी अफसरों के पास आना जाना होता था, सिफारिश काम। तो एक दिन मुझे एसपी साहब का पैगाम पहुंचा कि हमारे पास कोई इंडिया के नवाज साहब आए हुए हैं, तो वो शाम को आपके पास शौक देखना चाहते हैं। अच्छा। शालम शाह साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें पैगाम दे दिया कि आप जो है असर के बाद आ जाएं, तो चाय इधर पिए। इनके कहते हैं मेरे जहन में ये था कि दादे के सामने मुर्गे बाहर निकालने की बात करो तो वो गालियां देना शुरू कर देते। तो मैंने कहा कि मैं उनको असर के बाद बुलाऊंगा, चाय वगैरह का बंदोबस्त करूंगा, इसी टाइम अंधेरा हो जाएगा। पुराने टाइम में बिजली तो थी नहीं कि बिल्कुल। मेरी जान बच जाएगी। तो कहते हैं कि वो नवाब साहब पहुंच के टाइम से पहले। अब वो जैसे ही टाइम से पहले पहुंच गए तो कहते हैं मुझे भी यानी कि हाथ पांव फूल गए। मैंने नौकरों को कहा चाय शाय बनाए, ये करें वो करें, घर इतला दे दी। तो कहता मैं टेंशन में हूं कि आज मेरी जो इज्जत बनी हुई थी वो खत्म होगी। इतनी देर में मैं देख रहा हूं कि मेरे दादा भी घर के दरवाजे से बाहर निकले हैं, तो उनको नौकरों ने पकड़ा हुआ था डेरे पे लाने के लिए। तो कहते मैंने दादा को देखा तो मेरी रिया सा भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि अभी मेरी बेइज्जती शुरू होगी। बिल्कुल। कहते हैं जैसे जैसे दादा आए, उन्होंने मुझे कहा कि शालम शाह आपके पास कौन आए हुए हैं। तो कहते हैं मैंने कहा कि ये मेरे इंडिया से मेहमान आए हैं, नवाब साहब। तो कहते हैं मेरे दादा ने बड़ी रिस्पेक्ट से उनको मिले, मुझे मिलके कहा कि आपने नवाब साहब किस सिलसिले में आए। कहते मैंने कहा कि ये असील मुर्गे देखने के लिए आए।
उन्होंने कहा कि आपने इनको कुछ दिखाया भी है कि नहीं? कहते मैंने कहा जी अभी चाय शाय का बंदोबस्त कर रहे हैं उसके बाद। उन्होंने कहा शौकीन चाय का तलबगार नहीं होता, शौक का तलबगार परिंदों का होता तलबगार। है। बिल्कुल आप एब्सोल्युटली। इनको शौक दिखाएं तो चाय बनती है। कहते हैं फिर तो मुझे, यानी कि मैंने जंप मारा, नौकरों को कहा कि मुर्गे निकाल निकाल के दिखाओ। कहते फिर हमने दिखाने शुरू किए। फिर जो है दादा ने नवाब साहब से कहा भी, उन्होंने कहा कि नवाब साहब जो के उनको फड़का के भी दिखाएं आप, यानी कि तपा का भी चेक करवाएं। वो भी हमने कहते दिखाया। नवाब साहब को फिर दादा मेरे ने ऑफर भी की कि नवाब साहब आपको जो परिंदा पसंद है आप वो साथ भी लेके जा सकते हैं। अच्छा। फिर नवाब साहब ने कहा नहीं मैं लेके नहीं जाऊंगा, यानी कि अपने बेटे के शौक, मैं इनको उधर से कुछ भेजूंगा। कहते हैं फिर उधर से उन्होंने अमरोए और मेढी ये उधर से आए थे। अब मतलब ये दोनों इकट्ठे आए थे? ये 2-3 स्टोरियां हैं। अच्छा, तो ये जो ये दोनों इकट्ठे आए थे। स्टोरी है मतलब अक्सर जोन सा ना हमारी फेसबुक की दुनिया है, साफ जोन सी बात है, वो पहले वाली दुनिया और थी, आजकल की तो फेसबुक की दुनिया है। इसमें अक्सर चलती है जंगल फाउल। अमरोहा के एंसेस्टर्स हैं जंगल फाउल। कई तो इसको मजाक समझते हैं, अब कई इसको हकीकत बना के बैठे हुए हैं। आप क्या कहते हैं इस चीज के ऊपर? रेहान भाई मैंने ये बहुत सारे जंगल फॉल्स देखे भी हैं, हाथ में पकड़ के भी देखे। जो हम शौकीन है, हम जो मुर्गों में, असील मुर्गों में पॉइंट देखते हैं, एक तो वो उन जंगल पॉइंट फॉल्स में वो पॉइंट नहीं होते, ना कुछ भी उनके नहीं है, जोड़ होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इधर कोहाट में भी यानी कि जंगल फॉल्स हैं, ये शेखान के इलाके में इधर भी हैं। लेकिन रेहान भाई मैं तो इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करता कि ये जंगल बिल्कुल फॉल्स मतलब अगर हैं तो कहीं बहुत। हाँ जी। नहीं, मतलब अथेंटिक है भी कैसे, मानने वाली चीज ही नहीं है। असील एक और चीज है, वो जंगल फाउल एक, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों चीजों में। मतलब उनसे अमरोए कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल मतलब ये हर ना कि चीज वो सेंस कोई भी कहती हो कि भाई इसको थोड़ा किसी हद से तस्लीम किया जाए, वो भी नहीं, मेरी तो नहीं मानती। अब पता नहीं कैसे लोग मान लेते हैं ऐसी बात को। ठीक है, चले जी, ठीक हो गया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमने तो चले ऐसा नहीं। मुकीद भाई, अमरोहे तो हो गया, अमरोह में किस्में कितनी है? जी सर। रेहान भाई मेरा जो तजर्बा है या जो मैंने देखा है, इसमें अमरोह में कोई किस्म नहीं है, ये एक ही यानी कि ब्रीड है। उसमें रेड ब्रीड है, उसमें 2-3 कलर आ जाते हैं। उसको उसमें आप इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। मसलन कोई थोड़े जिसको, जैसे ये इंडिया के शौकीनों के पास जो पीले लाके आते हैं वो उनको सुनहरे कह लेते हैं, हम उनको शीरजे कहते हैं। इन्हीं में से शीरजे निकल आते हैं, इन्हीं में से लाल बिल्कुल खजूर की तरह के रेड निकल आते हैं, और कोई थोड़ा ज्यादा डार्क निकल आते हैं। ये 3 कलर इसमें मतलब निकलते हैं। एक ही ब्रीड है, उसमें कलर एक दो आ जाते हैं, इसमें मतलब कोई नहीं है। अब कई कहते हैं अमरोहा में जो मादी होती है डार्क और डार्क डेटेड कलर की मादी होती है, वो ओरिजिनल मरोई होती है। जो बादामी कलर की मादी होती है, हल्की येलो टाइप की, तो वो अमरोए नहीं होते। आप इसके ऊपर क्या आपका कहना है? रेहान भाई इसके ऊपर जो है, जो रेड कलर की मादियां, ब्लैक नेक, ब्लैक टेल और दरमियान में से बादामी से थोड़ी सी रेडिश टाइप, जी। वही मादियां मैंने मलक अब्बास के पास ज्यादा कलर में देखी। हम्म। और मैं इस अमरोहा शौक में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मलक अब्बास को यानी कि समझता हूँ। उसके अलावा किसी के पास भी पेडिग्रीड बर्ड्स नहीं थे। अच्छा। अच्छा, मलक अब्बास के पास ये रेड कलर की मादियां ज्यादा थी। बाकी कलर में अगर मिर्ठी क्रॉस हो गया या और दूसरे कलर में भी मादियां आती थी, लेकिन उनके घर में जो उनकी फेवरेट थी वो ये रेड कलर में मादियां थी। सही है। चले मुकीद हाँ भाई, अब मरोहे के ऊपर चलो टाइप्स का हमें पता चल गया। अब सबसे हाँ बड़ी जी। बात, ओरिजिनल अमरोहे आजकल की दुनिया में हमने तो देखे ही नहीं है। ठीक है, अब जो रखता है जाहिर बात है वही जान सकता है। आपने तो वही, आपको वाली बात कि आपकी तो फैमिली में चलते आ रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल बिल्कुल अमरोहे की पहचान क्या है, मेल की और उसके बाद फीमेल की? प्लीज काइंडली हमें गाइड कर दें उसकी कॉम से लेकर उसकी नाखून तक। बिल्कुल। अच्छा रेहान भाई, अमरोया जो है, सबसे पहली बात तो आप इस पे नोट करें कि जिस बर्ड पे गोश्त है चेहरे पे, नली में, कंधों में, जिस्म में, वो अमरोहा नहीं है। वो मिक्स तो हो सकता है, हम्म। अमरोहे पे गोश्त नहीं।
गोश्त नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सूखा जानवर है। अच्छा, चेहरे छोटे जरूर हैं लेकिन बदगोश या वो सूजे हुए चेहरे इनके नहीं। तो हमने तो अक्सर अच्छा, अमरोहे इसी देखे तरह हुए हैं कि उनकी आंखें बंद हो रही होती हैं, चेहरे सूजे हुए हैं। गोश्त की वजह से खींचे हुआ है जिस तरह होता है। छोटा चेहरा हो हम्म, छोटा चेहरा हो सकता है, खिंचवे चेहरे के होती हैं, हम्म, छोटी आंखें, बिल्कुल छोटी आईलेट, वाइट सफेद आंखों में हल्के हल्के गुलाबी डोरे। हम्म, अच्छा, उसके बाद जो है मोटे ताज हैं, हम्म, कईयों के यानी ऐसे पीकॉक, यानी ठीक हो, बिल्कुल पीकॉक बिल्कुल ताज है समझ इनके। गया। हम्म, अच्छा जी, उसके बाद बहुत हैवी बीक्स नहीं है हम्म, और बिल्कुल गंदी बीक्स भी नहीं है, अच्छे तेज मुंह के परिंदे जैसे लड़ने वाले हैं, वो धारीदार नोके, यानी कि चौरस या तीन चाटने वाली नलियां हैं। तो नोक तोते आइवरी की का तरह नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, नोक इसकी बिल्कुल ऐसे यानी कि तोतों की तरह भी नहीं है और बिल्कुल लंबी भी नहीं, थोड़ी सी ऐसे छोटी नोक है लेकिन थोड़ी ऐसे गुलाई टाइप नोक है। जी 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 जी, मैं समझ गया हूँ। ऐसे असील की होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा वो दूसरी नहीं। तो सिर्फ ये इधर है तो कि इनकी मेरी इमेज में देखे, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ ये बात। तो मेरी इमेज में तो यही है कि तोते की तरह गोल मोटी नोक, छोटा चेहरा, फ्लैशी चेहरा। ठीक है, मतलब ये अमरोहे की पहचान है। ये फाइटर बर्ड थे, इन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन बनाया वो फाइट करके बनाया। हम्म, ये तो नहीं, अगर जिस बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल सूजने वाले मुंह है, छोटे मुंह है, हम्म, बिल्कुल यानी कि गोल छोटी नोकें, वो किधर बैठ सकते हैं? बिल्कुल वो तो सिर्फ फैंसी बर्ड्स है, ये बिल्कुल। फैंसी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बर्ड। हम्म, हाँ जी, सिर्फ ये है, ये प्रेल ज्यादा है, हम्म, फ्लाइट ज्यादा करता है, हम्म, यानी कि किल कार जानवर है, ज्यादा टैंक हिटर नहीं, स्पर हिटर है, हम्म, और बर्दाश्त इसकी ज्यादा है। अच्छा। यानी